हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। क्लास 10th बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए प्री बोर्ड परीक्षा यानी बोर्ड एग्जाम से पहले की परीक्षा क्लास 10th विज्ञान बोर्ड एग्जाम देने से पहले यह पेपर जरूर सॉल्व कर लें। इसी तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। खंडा बहुविकल्पीय प्रश्न, इन सभी प्रश्नों को आपको OMR शीट में फिल करना है। पहला प्रश्न है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या R तथा दर्पण की फोकस F में संबंध है। A F बराबर R/2, बा F बराबर 2R, सा R बराबर F/2, द R बराबर 3F। तो आप लोग पढ़े भी होंगे दर्पण से या प्रकाश चैप्टर का है, और आप लोग पढ़े भी होंगे संबंध F बराबर R/2। ये संबंध होता है F और R में। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। बोर्ड से पहले इन सभी प्रश्नों को एक बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं आपका प्रतिशत 90% से ऊपर आए तो प्री बोर्ड परीक्षा बिल्कुल देना ना भूलिएगा। प्री बोर्ड परीक्षा में जो भी पेपर मिल रहे हैं आपको, इन सभी पेपरों को आप ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। दूसरा प्रश्न है आपका, प्रतिरोध R का मात्रक। प्रतिरोध R का मात्रक होता है, पहला है वोल्ट, दूसरा ऑप्शन है आपका ओम, तीसरा ऑप्शन है जूल, चौथा ऑप्शन है आपका वाट। तो प्रतिरोध ओम में नापे जाते हैं, यानी आपका ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही है। यानी इसमें बा लिखा है, ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल सही है। तीसरे प्रश्न की बात कर लेते हैं। लेंस की क्षमता का मात्रक है, ए है आपका मीटर, बी है आपका ग्राम, सी वाट, डी डायोप्टर। तो लेंस की क्षमता यानी क्षमता हमेशा हम लोग डायोप्टर में नापते हैं, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर दा यानी दा मतलब डा, डी आपका सही है। आपके बहुविकल्पीय जो OMR मिलेगा उसमें डी लिखा रहेगा, अर्थात आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए चौथा प्रश्न है आपका, चुंबक के ध्रुवों की संख्या है, A 2, B 3, C 4, D 1। तो आपको बता दें ध्रुवों की संख्या चुंबक के 2 होती है, एक दक्षिणी ध्रुव, एक आपका उत्तरी ध्रुव, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 2 ध्रुव आपके होते हैं। धैर्य बना के रखिएगा, सभी प्रश्नों का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पांचवा प्रश्न है आपका, विभवांतर V विद्युत धारा I तथा R में संबंध है। आप लोग पढ़े भी होंगे ओम का नियम। सूत्र यहाँ होता है, आ है आपका B बराबर I/A, बा है आपका B बराबर IR, सा है आपका B बराबर I-R, डा यानी D है V बराबर I+R। तो आप लोग पढ़े होंगे B बराबर IR, और न्यूमेरिकल लगाते समय कई बार इन सूत्रों का आप लोग प्रयोग भी किए होंगे, अर्थात आपका बा ऑप्शन बिल्कुल सही है। बा मतलब बी आपका बिल्कुल सही है। छठवां प्रश्न है आपका, ड्राइवर की सीट के पास कौन सा दर्पण लगा होता है। ड्राइवर की सीट के पास कौन सा दर्पण लगा होता है। ऑप्शन नंबर ए समतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल दर्पण, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर बा यानी बी आपका बिल्कुल सही है। उत्तल दर्पण लगे होते हैं, साइड मिरर में आपके उत्तल दर्पण ही लगाए जाते हैं। सातवां प्रश्न है आपका, स्वस्थ आंख की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। ए 15 सेंटीमीटर, बी 20 सेंटीमीटर, सी 25 सेंटीमीटर, डी 50 सेंटीमीटर। तो आप लोगों को पता ही होगा स्वस्थ मनुष्य की आंख की न्यूनतम दूरी आपकी 25 सेंटीमीटर होती है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी यानी सी मतलब सा बिल्कुल सही है। आठवां प्रश्न है, निम्न में एल्कीन है, यानी एल्कीन निम्न में से है। पहला आ CH ट्रिपल बॉन्ड CH, दूसरा CH2 डबल बॉन्ड CH2, सी यानी सा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, दा यानी डी, इनमें में से कोई नहीं।
आपको बता दें एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, तीन समूह चलते हैं। एल्केन, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, एल्काइन तीन चलते हैं आपके। इसमें से पूछा जा रहा है एल्कीन यानी डबल बॉन्ड का पूछा जा रहा है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी बा आपका बिल्कुल सही है। CH2 डबल बॉन्ड CH2। 9वां प्रश्न है आपका ZnH2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2 अपक्रिया है। A योगात्मक अपक्रिया, V प्रतिस्थापन अपक्रिया, C उसमें भी संयोजन अपक्रिया, D उसमें अपघटन अपक्रिया। ध्यान दीजिएगा ZnH2SO4 तो यानी ZnH2SO4 H2 को विस्थापित कर रहा है। ध्यान दीजिएगा H2 का स्थान Zn ले रहा है। यहाँ देखिए H2 का स्थान Zn ले रहा है, अर्थात क्या हो गया, यह अपक्रिया कौन सी अपक्रिया हो गई, विस्थापन अपक्रिया। अर्थात इसमें आपका दिया है प्रतिस्थापन, यानी एक स्थान के उसको हटाकर उसका स्थान ग्रहण करना। अर्थात आपका बा ऑप्शन बिल्कुल सही है, बा मतलब बी आपका बिल्कुल सही है। दसवां प्रश्न है आपका क्षारीय विलयन का pH होता है, यानी क्षारीय विलयन का pH मान होता है। ऑप्शन नंबर A 0, B 7, C 7 से कम, D 7 से ज़्यादा। आपको बता दें अम्ल अगर पहचान होता, अम्लीय विलयन अगर पहचान होता है तो 1 से आपका 6 तक आपका अम्ल माना जाता है, 7 आपका उदासीन होता है, और जब हम 7 से ऊपर जाते हैं तो ये 7 से अधिक जब हम जाते हैं तो ये आपका क्षार होता है। तो इस तरीके से हम ऑप्शन को देख सकते हैं 7 से अधिक, अर्थात ऑप्शन नंबर द बिल्कुल सही है। क्षारीय विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है आर्सेनिक तत्व है। आर्सेनिक क्या है, A धातु, V आधातु, C उपधातु, D निष्क्रिय तत्व। आर्सेनिक और एंटीमनी नाम सुने भी होंगे। आपके क्या किसके अंतर्गत आते हैं, आर्सेनिक और एंटीमनी आपके आधातु के अंतर्गत आते हैं, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल सही है। एल्काइन का सामान्य सूत्र है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का सामान्य सूत्र है। तो आप लोगों को याद भी होगा CnH2n पहला ऑप्शन है, CnH2n+2 दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है CnH2n+2। यही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तेरहवां प्रश्न है एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम है। एथिल अल्कोहल का सबसे पहले हम लोग सूत्र ले लेते हैं C2H5OH, ये आपका एथिल अल्कोहल का सूत्र हो गया। अब इसका IUPAC नाम देखते हैं, ऑप्शन में क्या क्या है। पहला है मेथेनल, दूसरा है एथेनल, तीसरा है एथेनॉल, चौथा है प्रोपेनॉल। तो यहाँ OH आपका क्रियात्मक समूह है आल, और कार्बन की संख्या 2 है मेथ एथ धन आल, क्या हो जाएगा आपका एथेनॉल। ऑप्शन नंबर C आपका बिल्कुल सही है, एथेनॉल। चलिए अगला क्वेश्चन है, यानी 14वां क्वेश्चन है बायोसेव है आपका। फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। A सुक्रोज के रूप में, B प्रोटॉन के रूप में, सा हार्मोन्स के रूप में, द आपका है वसा के रूप में। तो आपको बता दें फ्लोरम द्वारा भोजन का स्थानांतरण आपका सुक्रोज के रूप में होता है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर A बिल्कुल सही है। 15वां प्रश्न है आपका हाइड्राइड में प्रजनन होता है। A मुकुलन द्वारा, B विखंडन द्वारा, सा खंडन द्वारा, द कायिक प्रजनन द्वारा। तो हाइड्रा में प्रजनन होता है आपका मुकुलन द्वारा, ऑप्शन नंबर A बिल्कुल सही है। चलिए 16वां क्वेश्चन आपका पाइरूवेट के विखंडन की प्रक्रिया संपन्न होती है। A कोशिका द्रव में, B माइक्रोकांडिया में, सा हरित लवक में, द केंद्रक में। तो आपका ऑप्शन नंबर बा यानी माइक्रोकांडिया में पाइरूवेट के विखंडन की प्रक्रिया संपन्न होती है। प्यारे बच्चे आप सभी लोग पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, और बोर्ड एग्जाम की तैयारी बेहतर करने के लिए इन सभी प्रश्नों का सल्यूशन
करना ही होगा आप सभी लोगों को, और बोर्ड एग्जाम से पहले ये सभी प्रश्नों को आप लोग ज़रूर सॉल्व कर लीजिए। प्री बोर्ड एग्जाम आप लोग ज़रूर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं आपका रिजल्ट 95% आए तो यह वीडियो अंत तक ज़रूर देखें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप सभी लोग। 17वां प्रश्न है, इंसुलिन हार्मोन्स का श्रावण है। आ अग्नाशय से, बा यकृत से, सा विक्रो से, दा अग्नाशय से। नहीं सॉरी, आ आपका आमाशय से लिखा है और दा आपका अग्नाशय से है। तो आपका 17वां का सा, सॉरी 17वां का आपका दा बिल्कुल सही है, डी यानी अग्नाशय से। इंसुलिन का हार्मोन स्रावित होता है अग्नाशय से। 18वां प्रश्न है, मनुष्य में विकृत विक्की किस यंत्र से संबंधित है? पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन। तो आप लोगों को पता है विक में होता है किडनी, तो उत्सर्जन से संबंधित होता है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सा यानी सी बिल्कुल सही है। 19वां प्रश्न है, मादा जनन तंत्र के किस भाग में लूप स्थापित किया जाता है? ए अंडाशय में, बी अंडवाहिनी में, सी गर्भाशय में, दा योनि में। तो 19वां का आपका ऑप्शन नंबर सा यानी सी बिल्कुल सही है, यानी गर्भाशय में। 20वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अंग पौधों में नर जननांग का प्रतिनिधित्व करता है? आ जायांग, बा पुंकेसर, सा वार्तिकाग्र, दा अंडाशय में। तो आपका 20वां का ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल सही है, पुंकेसर में। ये जितने भी 20 प्रश्न हैं इनको आपको OMR शीट में भरने होंगे। खंडवा, खंडवा का उपखंड का यानी भौतिक विज्ञान लघुत्तरीय प्रश्न। भौतिक विज्ञान के लघुत्तरीय प्रश्न अगर देख लेते हैं तो पहला प्रश्न है आपका, ये आपका प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर है, इसी तरीके से आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाएंगे। इन प्रश्नों को आप लोग जरूर सॉल्व कीजिएगा। पहला प्रश्न है, वायु के सापेक्ष जल एवं कांच के अपवर्तनांक क्रमशः, यानी जल एवं कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 एवं 3/2 दिया है। यानी वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक यानी वायु ANG बराबर 4/3 दिया है आपका। ANG बराबर 4/3 दिया है और कांच का दिया है वायु के सापेक्ष, यानी वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। एक मिनट मिटाते हैं। ध्यान दीजिएगा, दिया क्या है? वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक आपका दिया है ANW बराबर 4/3 के। और दूसरा क्या दिया है? वायु के सापेक्ष कांच का, यानी ANG बराबर आपका दिया है 3/2 के। हमें निकालना क्या है? ज्ञात कीजिए कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। कांच के सापेक्ष यानी GNW, तो आपका सूत्र हो जाएगा GNW बराबर ANW बटे ANG के। तो आपका आंसर हो जाएगा ANW की वैल्यू है 4/3 बटे 3/2। तो ये ऊपर हो जाएगा 4/3 गुणे 2/3 यानी 4 दूना 8, 8/9। आपका ये उत्तर हो जाएगा। GNW बराबर आपका 8/9 हो जाएगा। इन प्रश्न का सलूशन आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्यारे बच्चे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप सभी लोगों को यह वीडियो कैसा लगा। सभी प्रश्नों का आप सलूशन चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको अगले वीडियो में आपकी चॉइस के अनुसार आपको सारे प्रश्नों का सलूशन मिल जाएगा। चलिए पहला प्रश्न ये है और दूसरा प्रश्न आप देख लेते हैं। ओम का नियम क्या है? इनकी सहायता से विद्युत
परिपथ बनाकर कीजिए। दूसरा प्रश्न है आपका, एक मनुष्य चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट पढ़ लेता है। चश्मे प्रयुक्त लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है। वह बिना चश्मा पहने वस्तु को कितनी दूर रखकर पढ़ सकता है। अगर इसको आ रहा है आपको तो इसको कीजिएगा, अगर नहीं आ रहा है तो अगला प्रश्न है, यानी अथवा करके दिया है। लेंस के लिए आवर्धन क्षमता को समझाओ तथा इसका सूत्र भी लिखिए। अगले वीडियो में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में आप सभी लोगों को इन प्रश्नों का सलूशन दिया जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं इसका सलूशन तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तीसरा प्रश्न है, किसी अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 36 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर ही बनता है। दर्पण की फोकस दूरी बताओ, रेखीय आवर्धन भी बताओ। चौथा प्रश्न है आपका, मानव नेत्र के मुख्य भागों का सचित्र वर्णन कीजिए अथवा परिवर्ती धारा जनित्र का कार्यकारी सिद्धांत क्या है, इसकी संरचना तथा कार्य विधि को सचित्र समझाइए। प्यारे बच्चों, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को इन सभी प्रश्नों का सलूशन मिले तो कमेंट करके ज़रूर हमें बताइएगा। आपके अनुसार अगले वीडियो में इन सभी प्रश्नों का सलूशन हम लेकर आएंगे। पांचवा प्रश्न, अब आपका फिजिक्स खत्म, अब रसायन विज्ञान से है। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। पहला है, लेड नाइट्रेट को जब गर्म किया जाता है। लेड नाइट्रेट का ध्यान दीजिएगा, लेड नाइट्रेट का आपका सूत्र होता है PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस क्या करना है, इसको गर्म करना है, प्लस नहीं रहेगा, इसको हम लोग गर्म करना है हमें। तो इसको चलिए गर्म कर लेते हैं। तुम्हारा बन क्या जाएगा, PbO प्लस NO2 प्लस O2। अब इनको क्या करना है, हमें संतुलित करना है। ध्यान दीजिएगा, संतुलित करने का जो नियम होता है उस तरीके से आपको काम करना है। यहाँ देखिए, यहाँ हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 3 दूना 6, ऑक्सीजन 3 दूना 6। ध्यान दीजिएगा, 6 ऑक्सीजन है। इधर देखते हैं 2 2 4 और ऑक्सीजन यानी O2 है। 2 2 4 1 5। चलिए, अगर हम यहाँ ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन यहाँ आपका नाइट्रोजन 2 है, 3 दूना 6। अगर हम यहाँ 2 कर लेते हैं और यहाँ भी 2 कर देते हैं, यानी 2 Pb और 2 ऑक्सीजन, 2 दूना 4, 2 2 4 2 6 ऑक्सीजन हमारे हो गए। अब यहाँ नाइट्रोजन की संख्या हमारी 2 दूना 4 नाइट्रोजन हो गया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, तो 2 दूना 4, तो यहाँ आपको 4 रखना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, 4 दूना 8, 2 10, 2 12 ऑक्सीजन हो गए, 3 दूना 6 दूना 12, 12 ऑक्सीजन हो गए। तो इस तरीके से ये संतुलित रासायनिक समीकरण आपका बन गया। आप इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, एथेनोइक अम्ल की सोडियम कार्बोहाइड्रेट से अपक्रिया। एथेनोइक अम्ल की सोडियम कार्बोनाइट से अपक्रिया। प्यारे बच्चे, अगर आप सभी प्रश्नों का सलूशन चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगले वीडियो में इन सभी अगले प्रश्नों का भी सलूशन आपको दिया जाएगा। सा है आपका, जिंक की सिल्वर नाइट्रेट से अपक्रिया। दा है आपका, सोडियम सल्फेट विलयन की बेरियम क्लोराइड विलयन से अपक्रिया। छठवां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। समजातीय श्रेणी। समजातीय श्रेणी का मतलब होता है ऐसी श्रेणियां जिनमें CH2 का अंतर हो, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं।
वह है आपका कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। इन सभी प्रश्नों का अगर आप सलूशन चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सातवां है आपका निम्नलिखित यौगिकों में IUPAC नाम लिखिए। पहला आपका CH3COH, CH3COH। COH आपका यहाँ क्रियात्मक समूह है, तो जो क्रियात्मक समूह है यानी आपका COH OH अम्ल क्रियात्मक समूह है, कार्बन की संख्या इसमें 2, तो मेथ और एथ, तो इसका नाम हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। बा है आपका CH3CH2CH2Cl, सा है आपका CH यानी C2H2। इन सभी प्रश्नों का अगर आप सलूशन चाहते हैं तो हमें जरूर कमेंट करके बताएं। खा है आपका साबुन क्या है, साबुन बनाने की रासायनिक अभिक्रिया लिखें तथा साबुन की 2 विशेषताएं लिखें। अब बायो की बात है यानी जीव विज्ञान, उपखंड गा। 8वां प्रश्न है आपका मेंडल के नियम क्या हैं, उनको सचित्र चित्रों द्वारा समझाइए। 9वां पुष्प में निषेचन क्रिया को प्रदर्शित करते हुए हेतु स्त्री केसर की लंब काट का सचित्र वर्णन कीजिए। 10वां प्रश्न है आपका प्रयोग द्वारा सिद्ध करो कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पर्णहरिम आवश्यक है। 11वां क्वेश्चन है विक्राणु यानी नेफ्रॉन की रचना तथा कार्य की विधि को समझाइए, अथवा मानव में पाचन तंत्र का सचित्र चित्र बनाकर पोषण क्रिया को समझाइए। प्री बोर्ड परीक्षा 2025, प्री बोर्ड परीक्षा 2025 का यह पेपर है। आप सभी लोग बोर्ड एग्जाम से पहले इन सभी प्रश्नों का अध्ययन जरूर कर लें और यह मॉडल पेपर जरूर सॉल्व कर लें। अगर आप चाहते हैं इन सभी प्रश्नों का आंसर तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।